हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने तमाम जगहों पर वीडियोस देखे होंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि 1 जुलाई से सऊदी अरब के अंदर जितने भी घरेलू वर्कर हैं, घर खाता में काम करने वाले लोग हैं, उनकी सैलरी उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना जरूरी होगा। जबकि ये खबर आधी सच है आधी झूठ है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरे बहुत सारे वीडियो सिर्फ इसी वजह से बनाए जाते हैं ताकि लोगों तक गलत जानकारियां न पहुंचे। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो नया रूल आ रहा है उसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, और इसका फायदा किन किन लोगों को मिलेगा, किन को अभी मिलेगा, किन को बाद में मिलेगा, और कौन कौन से ऐसे पैसे हैं जिनके लिए ये लागू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, मुसन्नत प्लेटफॉर्म जो है डोमेस्टिक वर्करों के लिए वेज प्रोटेक्शन प्रोग्राम ला रहा है, वेज प्रोटेक्शन सर्विस जिसको आप कह सकते हैं। और इसको ग्रेजुअली यानी कि स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े समय बाद सारे डोमेस्टिक वर्करों पर लागू किया जाएगा। लेकिन अभी जो 1 जुलाई से आ रहा है, जिसके बारे में आप लोग सुन रहे हैं, तमाम वीडियो उसके बारे में आ रही हैं, उसमें ये कहा गया है कि जो नए आने वाले डोमेस्टिक वर्कर होंगे 1 जुलाई से, उनकी सैलरी उनके डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर करनी जरूरी होगी। अब देखें, सऊदी अरब के अंदर डिजिटल पे यानी कि डिजिटल वॉलेट तो बहुत हैं, जैसे कि फ्रेंडी पे, मोबाइली पे, एचटीसी पे, यूआर पे, अलिनमा पे, इस तरह के बहुत सारे पे वगैरह हैं, और भी बहुत सारे हैं, आप लोग जानते होंगे। मैं इन्हीं को ज़्यादातर जानता हूँ। लेकिन इसमें से जो अप्रूव्ड है मुसन्नत प्लेटफॉर्म के लिए, उसमें है अलिनमा पे, यूआर पे और एचटीसी पे। इन्हीं 3 डिजिटल वॉलेट में आपके कफील को आपकी सैलरी अपने मुसन्नत प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करने के बाद में वहाँ पर उसको ऑप्शन मिलेगा कि आप यहाँ से अपने वर्कर की सैलरी ट्रांसफर कर सकते हैं। वो वहाँ से ट्रांसफर कर देगा और आपके डिजिटल वॉलेट में वो सैलरी आ जाएगी। डिजिटल वॉलेट में सैलरी रिसीव करने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके इकामे पर हो, और इसके अलावा इन तीनों में से कोई एक डिजिटल वॉलेट होना चाहिए। और अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो, जैसे कि यूआर पे बनाने में, इसके अलावा एचटीसी पे वगैरह या और कोई भी दूसरा वॉलेट बनाने में, तो आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कुछ वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जहां से आप एचटीसी पे, अलिनमा पे या यूआर पे वगैरह बना सकते हैं। तो अभी 1 जुलाई से नए आने वालों के लिए, इसके अलावा 1 जनवरी 2025 से जिन बिजनेस ओनर के पास 4 या उससे ज्यादा डोमेस्टिक वर्कर हैं, उनके लिए जरूरी होगा कि वो अपने डोमेस्टिक वर्कर की सैलरी उसके डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर करें। इसके अलावा 1 जुलाई 2025 से जिनके पास 3 या उससे ज्यादा डोमेस्टिक वर्कर हैं, उनके लिए जरूरी होगा। और 1 अक्टूबर 2025 से जिनके पास 2 या उससे ज्यादा डोमेस्टिक वर्कर हैं, उनके लिए जरूरी होगा। और फिर 1 जनवरी 2026 से इसमें सभी डोमेस्टिक वर्कर यानी कि 1 या उससे ज्यादा डोमेस्टिक वर्कर जिनके पास हैं, उनके लिए भी ये जरूरी हो जाएगा कि वो अपने डोमेस्टिक वर्कर की सैलरी उसके डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर करें। और मुसन्नत प्लेटफॉर्म ने इसके बारे में साफ कर दिया है कि डोमेस्टिक वर्कर की सैलरी सिर्फ वही ट्रांसफर कर सकता है जिसके नाम पर वो वर्कर हो, यानी कि वर्कर के कामे पर जिसका नाम है, उसके कफील का या कफील की बीवी का, उसी के मुसन्नत अकाउंट के जरिए उसकी सैलरी ट्रांसफर हो सकती है। अगर कफील शौहर है और अगर उसकी बीवी चाहे कि अपने डोमेस्टिक वर्कर की सैलरी ट्रांसफर कर दे, तो वो नहीं कर सकेगी। इसके अलावा उसके बच्चे वगैरह भी ये काम नहीं कर सकेंगे। मुसन्नत प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में जो और जानकारी है, उसमें बताया गया है कि दोनों पक्षों में जो भी सैलरी तय की गई है, उस सैलरी को हिजरी महीने के अंत में वर्कर के डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर करनी होगी। हाँ, अगर दोनों पक्षों ने किसी दूसरी तारीख का लिखित में मुआहदा किया है तो उस तारीख को भी सैलरी ट्रांसफर की जा सकती है। घरेलू वर्कर के पास बैंक खाता होने पर बैंक के जरिए वेतन ट्रांसफर करने के बारे में मुसन्नत ने कहा, अगर वर्कर वेज प्रोटेक्शन प्रोग्राम के लिए जरूरी कैटेगरी में है तो सैलरी का ट्रांसफर बैंक खाता या दूसरे डिजिटल वॉलेट के जरिए किया जा सकता है। हालांकि वर्कर अगर वेज प्रोटेक्शन प्रोग्राम के लिए जरूरी कैटेगरी में नहीं है तो कफील नगद या चेक के रूप में भी सैलरी दे सकता है। और अगर वर्कर सैलरी को किसी खास खाते में भिजवाना चाहता है तो कफील की जिम्मेदारी है कि ये उसमें ट्रांसफर करें। मुसन्नत प्लेटफॉर्म में इसके अलावा भी और फीचर दिए गए हैं, जैसे कोई वर्कर अगर एडवांस में सैलरी मांग रहा है 1-2 महीने की ज्यादा, तो इसके जरिए ये भी कर सकते हैं, या अपनी सैलरी
सैलरी का कुछ हिस्सा, जैसे किसी की सैलरी 1500 2000 है तो कोई इसमें से 500 रियाल मांग रहा है पहले ही, तो ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा कफील भी अगर वर्कर की सैलरी काटना चाहे, किसी वजह से कम या ज़्यादा करना चाहे तो वो कर सकता है, इसमें उसको कोई परेशानी नहीं होगी। इन तमाम चीज़ों को करने का मकसद नगद लेन देन को कम करना, घरेलू वर्करों के काम के माहौल में सुधार करना और उनकी सैलरी को जल्दी, आसान, विश्वसनीय और सुविधाजनक बनाना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे कि जो ये नियम आ रहा है डायरेक्ट उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र करने वाला सैलरी, वो किन लोगों के लिए है और किन किन परिस्थितियों में लागू होता है। सऊदी अरब के बारे में इस तरह की डिटेल वीडियो के लिए आप यूट्यूब पर अहमद इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टिकटॉक पर शॉर्ट वीडियोस के लिए आप अहमद इन्फो को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल रहे तो फेसबुक, इसके अलावा ट्विटर पर आप डीएम कर सकते हैं। तमाम जगहों पर आईडी का नाम सेम है, अहमद इन्फो। आप कहीं पर भी सर्च करें आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।